श्री गंगानगर में GCL यानी गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड 2004 से वायदा कारोबार कर रही है। व्यापारी संजय महिपाल ने 2015 में GCL के जरिए कस्टर्ड यानी अरंडी की खरीदारी की थी। सौदे के बाद व्यापारी से रकम लेकर GCL ने एक्सचेंज में दी और एक्सचेंज की तरफ से सेलर पार्टी के ब्रोकर और वहां से संबंधित फर्म को दे दी गई। लेन देन के बाद संजय महिपाल को माल की डिलीवरी दे दी गई। अब इस सौदे के करीब 9 साल बाद संजय महिपाल की तरफ से जवाहर नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें GCL फर्म पर भी मिलीभगत कर वेट हड़पने का आरोप लगाया गया है। गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड की प्रेस वार्ता में गौरव बगड़िया ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि जिस तरह रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हम कोई वस्तु यानी कमोडिटी जैसे मसाले, अनाज, सोना, चांदी आदि खरीदते हैं, उसी तरह शेयर बाजार की कमोडिटी सेक्शन में इनकी कमोडिटी ट्रेडिंग की जाती है। शेयर मार्केट की तरह डिस्प्ले में कमोडिटीज के भाव आते हैं। हमारा कार्य सिर्फ ब्रोकर का है और सौदे करवाने के एवज में हमें कमीशन मिलता है। GCL के डायरेक्टर विशाल बगड़िया ने बताया कि सेबी के हाई रेगुलेशन के अनुसार ही सारा कार्य ऑनलाइन होता है, जिसमें एक पार्टी खरीदने वाली और एक बेचने वाली होती है। किसी को पता नहीं होता कि सामने वाली पार्टी कौन है। हमने संजय महिपाल को सेबी का सर्कुलर भी दिया हुआ है, अपनी तरफ से सारा वेट जमा करवाया हुआ है, जिसकी स्टेटमेंट फर्म के पास। उन्होंने कहा कि महिपाल ये जानते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा ऐसे कोई इरादा होता है तो संजय महिपाल आज तक हमारे साथ व्यापार से जुड़े नहीं रहते। संजय महिपाल ने GCL पर मिलीभगत कर वेट हड़पने का जो आरोप लगाया वो सरासर गलत है। प्रेस वार्ता में GCL डायरेक्टर विशाल बगड़िया, रतन लाल बगड़िया, गौरव बगड़िया, श्याम लाल बगड़िया व अतुल मिश्रा मौजूद थे। That the seller constitute is the responsible for registration of seller party. सेलर पार्टी सेलर पार्टी को किसने जोड़ा? संजय महिपाल से किसने जोड़ा? वो एक्सचेंज में जोड़ा। एक्सचेंज किससे जुड़ा हुआ है? आपसे जी। एक्सचेंज आपसे जुड़ा हुआ है। तो संजय महिपाल एक्सचेंज को नहीं जानता, आपको जानता है वो। तो क्या आप बीच में क्यों नहीं आओगे उसमें? ये बताओ। उसमें मैं आपको एक चीज दोबारा रिपीट कर दूं। देखिए यहाँ पे मीडिएटर एक नहीं है। वैसे मैं सारों के नाम है ना, नाम सारों के भी उसमें एक के नाम थोड़ी नहीं है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पे मीडिएटर एक नहीं है, यहाँ पे मीडिएटर 4 है। फर्स्ट जो मीडिएटर है वो है हम। हाँ, हो ना। जिसको हमने महिपाल जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप हो ना सर, लेट मी क्लियर ना। हम महिपाल जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। उसके बाद आता है एक्सचेंज, NCDX एक्सचेंज। हाँ जी, हाँ। जो कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो मेंबर है, जो कि सेलर पार्टी का मेंबर है। ठीक है सर। उसके बाद आता है सेलर पार्टी। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम महिपाल जी से जो टैक्स है वो लेके एक्सचेंज को जमा करवाएं। उसके बाद एक्सचेंज की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो टैक्स लेके आगे सेलर मेंबर को दे। फिर आगे सेलर मेंबर वो जो टैक्स वसूल करते हैं वो सेलर को दे देते हैं। अभी यहाँ पे सेलर मेंबर का ये फर्ज बनता था कि वो चेक करे कि सेलर मेंबर का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक्टिव है। अभी उन्होंने टैक्स क्यों नहीं जमा कराया? तो उसकी कहीं भी बाकायदा एक्सचेंज ये सर्कुलर कहता है कि हमारी कहीं भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने ये मानना कि हम 4